बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केटिंग और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी कादिर। आज हम करीमाबाद मीना बाज़ार में मौजूद हैं और ये वो शॉपिंग सेंटर है जो ख़वातीन के हवाले से एशिया की सबसे बड़ी मीना बाज़ार मार्केट कहलाती है और यहाँ 300 से ज़ायद दुकानें हैं ख़वातीन की और यहाँ से खरीदारी करने वाली ख़वातीन बड़ी महफूज होती हैं और यकीनी तौर पर ये करीमाबाद मार्केट के हिसाब से कई मार्केटें और यहाँ मसाइल के अंबार से दबी हुई हैं। आज एक हमारे साथ करीमाबाद मार्केट के एडमिनिस्ट्रेटर जमील अख्तर साहब मौजूद है और उनसे कई बातें होंगी क्योंकि मसाइल इतने हो चुके हैं, बारिशें हुई, कोरोना वायरस की वजह से कई कारोबार मुतासर रहा और अब यकीनी तौर पर कारोबार खुला है तो ये देखना है कि लोड शेडिंग ने भी जीना हराम किया हुआ है। इसके अलावा बिलों की इतनी भरमार है कि कोई दुकानदार जो है वो बिल नहीं भर पा रहा और इसके अलावा कोरोना वायरस से 4 से 7 माह दुकानें बन रही, ये भी मुश्किलात का सामना रहा। मेरे साथ करीमाबाद के एडमिनिस्ट्रेटर जमील अख्तर साहब मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब, सबसे पहले तो ये है कि करीमाबाद मीना बाजार मार्केट जो है ये एशिया की सबसे बड़ी खवातीन की मार्केट है। यहाँ 300 से ज़ायद दुकानें, मगर कहा जाता है कि लोड शेडिंग का अंबार इतना है कि बिलें भी आप लोग ज्यादा दे रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आपके क्या मसाइल हैं और क्या परेशानी है लोड शेडिंग के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आपका इसका कि आपके चैनल ने ये जो मसाइल हैं जो हमारे कारोबारी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है और इसमें आप हमारे साथ इसमें बहुत कोऑपरेट करते हो, इसके हम शुक्रगुजार हैं आपके चैनल के। दूसरी बात ये मार्केट के हवाले से ये खसूसी तौर पर ये जो साल आया 2020 ये तो हकीकत में बहुत ज़्यादा, यानी जिस वक्त आया 2020 एक हमारे यहाँ तो क्रिकेट के हवाले से तो जिस वक्त ये 2020 आया तो बड़ी खुशियाँ ही मनाई थी लोगों ने, वर्ल्ड में खुशियाँ मनी थी। लेकिन उसके बाद तो फिर ये जो अंबार, एक तो हम अपने मकामी तौर पर मैं केसी की इलेक्ट्रिक की बात करता हूँ, हकीकत बात है हम बहुत परेशान हुएंगे। किसी वक्त भी थोड़ा सा कारोबार हुआ और वो लाइट चली गई, लोड शेडिंग का अंबार, इसमें लाइट जो जल चुकी है, आग लग चुकी है, यानी इसमें भी ये फॉल्ट है। आग 2 दफ़ा लगी, एक दफ़ा आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये 6 महीने तक हमारे यहाँ मार्केट में लाइट नहीं रही है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ 1200 दुकानें, 1200 दुकानें में समझे तकरीबन 300 दुकानें खवातीन की हैं। खवातीन के हवाले से ये खवातीनी दुकानदार हैं और खवातीनी खरीदार हैं, तो ये वाहिद मार्केट है जो खवातीन की मार्केट है पूरे एशिया में, जहाँ खवातीनी दुकानदार है, मर्दों की कोई खवातीन की सबसे बड़ी मार्केट है। सबसे बड़ी बहुत सी मार्केटें बन गई लेकिन कहीं भी किसी जगह कोई कामयाबी नहीं मिली। ये हमारे जो ऑनर थे मोहम्मद यूनुस शाह खान और प्यारे मियाँ, ये उनकी मेहनत थी जो लग गई और इज्जत से यहाँ पे खवातीन कारोबार करती हैं, इज्जत से बैठ के 4 दीवारी में रिस्क हलाल कमाती हैं। वरना बहुत सी जगह देखते हो ऑफिस में ये शिकायत हो, यानी यहाँ तो रोड भी महफूज नहीं है। अभी जो 3-4 दिन का वाक़या आपने देखा कि रोड पे वो ख़वातीन के साथ जो भी हुआ, बच्चे महफूज नहीं, लेकिन यहाँ अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, ना हम जेंट्स को ऊपर आने देते। जो सेल्समैन है कंपनी के वो वही वक्त जो 2:30 से 4 बजे तक का हमने उनको मुकर्रर किया है वो भी हम उनका कार्ड बनाते, इस तरह से नहीं छोड़ते ताकि सिक्योरिटी रहे इनको। तो यहाँ ये बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, यानी उनके घर वालों को भी हम नहीं छोड़ते। अगर वो कोई आता है तो उसको बाकायदा उससे वो करके इंक्वायरी, उसको फिर हम पास बना के देता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, जाओ कोई काम है तो मिल लो। लोड शेडिंग के हवाले से क्या मसला है? लोड शेडिंग का तो पूरे पाकिस्तान में आपको पता है, लेकिन खुसूसी तौर पर जो हम लोग परेशान हुए लोड शेडिंग में, मार्केट जो है सीज़न हर जगह दुकानदार का कारोबार किया, ईद में रमज़ान से तकरीबन सीज़न शुरू होता है, लेकिन मार्केट का यह हाल है लोड शेडिंग का कि लाइट नहीं है। और हमारे पास लाइट का काम ये है कि हमारी सबसे ज़्यादा काम जो है मेहंदी का है और मेहंदी का काम जो है निगाहों का है। अब बच्ची जब बैठ के लगा रही है उस कमर का भी और निगाह का उसकी काम है, जब लाइट ही नहीं होगी। फिर दूसरी बात ये है, मेहंदी लग रही है, बड़ा परफेक्ट डिज़ाइन लगा रही है वो, लेकिन लाइट चली गई तो मेहंदी जो है वो पसीने से ही होकर वो बह जाती है, वो डिज़ाइन ख़राब हो जाते हैं। तो क्या वजह है कि आप लोग का बिल अदा नहीं करते, क्या कम बिल देते हो जिसकी वजह से लोड शेडिंग की और ये इलेक्ट्रिक जो आपको परेशान कर रही है? सवाल ही नहीं पैदा था बिलों का। तो हमारा ये हाल है, आप बिल उठा के देखें, तकरीबन एक बिल अगर 2000 या 3000 का 500-600 रुपए तो उसके अंदर जो है वो टैक्सेस लगे होंगे। यानी मस्जिद तक में तो ये उसका टीवी का बिल लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो छोड़ो ना, टीवी का बिल हमसे ले रहे हैं, जब किसी के घर में टीवी है या नहीं वो देते हैं। फिर एक्साइज है, सेल्स टैक्स है, फलाना क्या क्या, उसमें तो 500-600 रुपए तो वो लगे होते हैं। तो बिल तो यहाँ आप उठा के देख लो, तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रेशो ये है कि बिल एक्यूरेट होते हैं। कोई 2-4 निकल आते हैं, अगर चढ़ गया उसके ऊपर वो अलग बात है, वरना हम क्योंकि बिल हमारे पास खुद आते हैं, ये बिल यहाँ मेरे पास खुद यहाँ ऑफिस में आते हैं और यहाँ हम बुला के उनको देते हैं। अगर किसी को अगर वो होता है कि नहीं भरा है तो उसको हम सजरिश करते हैं, बल्कि के लिमिटेड से पहले हम उसकी लाइट बंद करते हैं कि बिल भरो।
नहीं भरोगे तो फिर वो ये होता है कि पूरी बिल्डिंग की बंद करते हैं तो सब परेशान होते हैं। अच्छा, कोरोना वायरस आया तकरीबन 18 मार्च 2020 को वफाकी और सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया। आप लोगों ने उनकी आवाज़ को लब्बे कहा और अपना कारोबार बंद किया। तो कारोबार बंद करने के बाद कुछ मुश्किलात या खवातीन हो या नीचे मार्केट के लोगों को कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? कोरोना के हवाले से तो बहुत आपने देखा है जो लॉकडाउन लगा है ये 17-18 मार्च से जो लगा था, तो जो गवर्नमेंट और सिंध ने या वफाक ने जो हमसे कहा वैसे ही हमने सबके साथ कोऑपरेट किया और मार्केटें जिस तरह से इन्होंने कहा बंद की, उसके बाद जो है वो जब खोली गई हैं वो तो वो ओपीसी के तहत जिस तरह से जो है वही इस्तेमाल करते हुए जो खोली है, क्योंकि हमारे पास पार्लर भी है तो उसके लिए तो ज़रूरी था ये। अब उसमें यह हुआ तकरीबन 4 महीने तो बिल्कुल किराए की दुकानें जिसकी उसके किराए चढ़े, बिजली के बिल चले, थोड़ा बहुत कहीं रिलैक्स किसी को मिला लेकिन वो परमानेंट नहीं मिला। उसके अलावा हमने मीटिंग की, वज़रा से की, कमिश्नर के जाके मीटिंग की, खवातीन ने हमारी दुकानदारों ने मीटिंग की कि जो ये नुकसान हुआ है कम से कम ये हमको कुछ गवर्नमेंट लोन दे, इनको खवातीन को बिला सूद कर्जे अदा दे, तो हमसे कुछ ना कुछ 1-2 लाख रुपए 5 लाख तक इनको दे ताकि वो जो है अपना कारोबार शुरू कर सके। दोबारा जो वो हुआ है माल डालें या किराए जो देने उनको उसमें रूटीन में आए, मकसद ये इसी हवाले से, लेकिन कोई सुनवाई न वफाक ने सुना है आप लोगों न ने सिंध तो गवर्नमेंट बड़ा ने। एहतजाज किया था सिंध गवर्नमेंट से कि आपने बाकायदा 7, 8, 9, 10 आपके जो रहनुमा ताजिर रहनुमा कहते हैं वो गवर्नर से भी मिले, वज़ीर आला से भी मिले, कमिश्नर कराची से मिले और बिलासूद कर्जे की बातचीत करते रहे, मगर उन्हें भी लॉलीपॉप दे दिया गया। उसके बावजूद भी आप उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं? हम तो सबकी आवाज़ पे लब्बैक कर लेते हैं, लेकिन मसला वो यही है कि जब ये हमसे ये कहा गया तो इन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड आप जमा करें। हमने अपनी ख़वातीन के इनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ जमा कर ली, जिस तरह इन्होंने कहा जो हमारे बड़े थे जो कराची के जो हैं जिम्मेदार हैं उनको हमने सब कहा, मीटिंगें भी की, हमने वो जमा किया, इन्होंने जाके मीटिंग भी की, सिंध गवर्नमेंट से मीटिंग की इन्होंने, हम भी उसमें गए साथ, लेकिन सुनवाई अभी तक कोई नहीं है ना वो ये करते हैं। हम तो फिर दोबारा मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट सिंध से भी और वफाक से भी कि कम से कम ये जेंट्स तो जेंट्स को भी दें, बल्कि ख़वातीन जो है ये तो बहुत मजबूर है, ये अपने घर बार छोड़ के अपने बच्चे छोड़ के यहाँ आती है, मजबूरी में आती है, ये खुशी से यहाँ बैठ के नहीं करनी, बहुत सारी बहुत मजबूर है, वो सुबह कुआं खोदती हैं तो शाम को पानी पीती हैं, ये हाल है बाज़ घरानों का। तो इसमें मैं बड़ी गुजारिश करूंगा आपके चैनल के तवसत से कि ये जो बिला सूद कर्जे का जो है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध या जो है वफाक जो है कुछ ना कुछ इसका इंतजाम करे, खुसूसी तौर पर ख़वातीन मीना बाज़ार की ख़वातीन दुकानदारान के लिए। अच्छा जमीर साहब, ये बताइएगा कि पार्किंग माफिया का बड़ा कब्जा है करीमाबाद पर, इधर से आओ तो ट्रैफिक जाम, उधर से आओ तो ट्रैफिक जाम, और ये ट्रैफिक जाम की वजह से लाइन ऑर्डर का मसला बन रहा है, डकैतियाँ रोज बरोज हो रही है, छीनम छानी हो रही है। तो क्या आपने इंतजामिया से या लैंड माफिया के खिलाफ या आपने पार्किंग माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई है? बिल्कुल, इसके लिए जो है हमसे जिस तरह कहते हैं हम उनके साथ इसमें भी देते हैं। हमको डीसी साहब ने कहा या SHO साहब ने कहा बाहर रोड तक पे कैमरे लगाओ, क्योंकि कैमरा जो है CCTV वो जो है उससे बड़ी सपोर्ट मिल जाती है। हमने रोड पे लगा 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए करके ज़ाती तौर पर। अच्छा, मार्केट में कैमरे लगा, DC का लेटर आया हमने मार्केट में भी, उसमें हम यहाँ अंदर तो कवर कर लेते हैं, लेकिन बाहर का ये हाल है। अभी भी मैं आपको बता दूं, एक पार्लर की लड़की अभी भी उसको नागन चौरंगी से आते में रक्षा के करीब लाके बाइक अभी उससे मोबाइल और पर्स छीन लिया जाएगा। तो ये रोज़ का मामूल है। इसके जैसे ये कहना चाहिए हम चीखते कि आदी हो जाएंगे, जो कहते हैं ना कि आस्ता आस्ता होता रहेगा, चीखते रहेंगे आदी हो जाएंगे, तो वो हाल होता जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत पोजीशन स्ट्रीट क्राइम की बढ़ चुकी है कि तो खुदारा इसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध या वफाक कोई भी इस पर तवज्जो दे। अच्छा जमीर साहब, ये बताइएगा कि हालिया बारिश जो शुरू हुई 6 अप्रैल में और पूरा शहर डूब गया, और वही तमाम छोटी बड़ी ताजी जो मराठी थे उसमें भी पानी भर गया, दुकानों में पानी चला गया, ओल्ड सिटी एरिया के अलावा करीमाबाद की कई मार्केट की दुकानों में पानी चला गया और वहाँ लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तो आपने इस हवाले से दुकानदार ने, आप लोगों ने कोई एहतजाजी मुजाहरा किया हो अपने मुतालबात के लिए, या हुकूमत से कोई अभी तक कोई राब्ता हुआ इस मुतालिक? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हुआ है मसला। जैसे बारिश के हवाले से तो आप पूरा शहर ही, आप जैसे कराची डूब ही चुका था, लेकिन वही बात है कराची का परेशानी हाल कोई नहीं हुआ अभी तक। और इसके लिए भी हमने कहा गया कि कम से कम ये जो है पानी आया, जब ज़ाहिर है नीचे भी आया तो कुछ ना ऊपर ज़रा कम रहा, लेकिन नीचे दुकान में पानी भरा, क्योंकि पानी इस तरह बारिशें तब उससे ज़्यादा हुई हैं जो हर साल में कराची में तो नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा तवक्का से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। खैर वो अल्लाह ताला की तरफ से जो भी है। अब उसमें यह हुआ कि दुकानों में जब पानी भर गया तो ज़ाहिर है आप बताएं नागानी में तो नुकसान तो होगा।
करोड़ों रुपए का जो नीचे मार्केट का सामान जो है वो लोगों का खराब हुआ, लेकिन उसके लिए कोई नहीं सुनवाई है कि चलो कुछ मदद करें, इनको कोई कर्जा दे दें। ये नहीं है कि दुकानदार वापस नहीं करेगा, दुकान है, शॉर्टी है भाई, शॉर्टी के हिसाब से आप कर्जे दो ताकि सामान तो डालें, माल तो डालें, ताकि ये कारोबार तो चले। एक तो ये कोरोना से अभी पूरे नहीं हो पाए थे, 4-5 महीने से उससे निमट रहे थे, बंद था कारोबार, ऊपर ये अल्लाह ताला की तरफ से ये आफत आई है, इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कुछ सपोर्ट करे हमें, हमारे दुकानदारों को कोई ना कुछ कर्जे दे बिला सूद, ताकि ये उसमें रूटीन में आ सकें। अच्छा जमीर साहब, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि हुकूमत को बिला सूद कर्जे देने चाहिए, क्योंकि दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मगर एक ये कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आपके कई शॉपिंग सेंटर हैं, मार्केटिंग हैं, और इसके अलावा आप जो दूसरों पर तवक्को रख रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेंटर का अलायंस बनाएं और वो तमाम लोग जमा होकर उनका सदर, सेक्रेटरी और हुकूमत के पास जाके अपने मुतालबात करें, तो क्या उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा? ये आपको एक अलायंस बनना नहीं चाहिए डिस्ट्रिक्ट सेंटर में? बिल्कुल बनना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यह डिस्ट्रिक्ट सेंटर में वो जो है बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है। सबसे बड़ा तो ये करीमाबाद पे हमारा मीना बाजार है, मीना बाजार एक्सटेंशन है, मीना बाजार डीलक्स है, बाजार फैसल है, ये हमारे अपने जो यहाँ पे जो ये है, उसके साथ ये फर्नीचर मार्केट लगती है, ये यहाँ पे आगे भी फर्नीचर मार्केट है, फिर इधर साइड में हैदरी मार्केट लगती है, आगे इरम है, वाटर पार्क, अनारकली, यानी एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है। उधर चले जाएँ तो हारून है, फिर वो मोबाइल मार्केट। तो ये हमने कोशिश की थी इसके लिए, लेकिन बात यह है कि सियासत जो है इस मुल्क में और खसूसी तौर पर इस शहर में बहुत चल रही है, सियासत की नज़र हो जाती है चीज़ें, फिर खामोश होकर अपने हम कोने में आगे बैठ जाते हैं, वरना बहुत कोशिश करते हैं। वो आप उनको कोशिश करें ना कि क्योंकि आप ताजिर लोग हैं, तो आप सियासत से क्या ताल्लुक? तमाम जितने भी आपने शॉपिंग सेंटर बताए उनके अपने मसाइल है ना, अगर आप इस जद्दोजहद में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि उनकी भी समझ में आए, तो कम से कम उनको गाइड तो करें। रफीक भाई, इस सिलसिले में मीटिंगें की हैं और हुआ ऐसा कि क्यों जमा हो जाए, लेकिन मसला ये है कि आप मीडिया से ताल्लुक अच्छी तरह जानते हो कि कराची शहर में कितनी तंजीमें जो उठ के आ गई थी जब एक वक्त तो आया था, कोरोना चल रहा था, इनमें आपस में ये का नहीं होता। यानी हम लोग ये बड़ी तंजीमें हैं, ये नीचे वाले, ये हम अपना अलग एक जगह कोने में हम भी तैयार लेके चलो, हैदरी है, वाटर पंप है, ये जो भी मार्केट है, हम उनके साथ बिल्कुल फी सबीलिल्लाह काम करने को जिस वक्त मैं तो हाजिर हूँ ज़ाती तौर पर, जिस वक्त कहते हैं मैं हाजिर हूँ, मैं तो खिदमत हल करता ही रहता हूँ, और भी जो भी मुझसे होता है। लेकिन मैं कहता हूँ एक यूनिटी जब हो जाती है तो उसमें मजबूती पैदा होती है। ये लोग आए, मिल के बैठे, काम करें, मैं इनके साथ सबके साथ तैयार हूँ। अच्छा जमील भाई, ये बताइए कि मार्केट में सफाई सुथराई का कुछ निज़ाम नजर नहीं आ रहा, रोड टूटे फूटे हैं, वहाँ बारिशों का पानी जमा हुआ है, आने वालों ग्राहकों को बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ, इस बारे में क्या करोगे? इसमें तो आपने भी देखा है कि क्या हाल होता हैगा, और अल्लाह आपका भला करे। पूरे कराची में ये तो चल रहा हैगा, पूरे कराची में चल रहा हैगा। जो कुछ ओल्ड सिटी एरिया की मार्केटों को तो अभी वो खोल भी नहीं सके, यहाँ तो हम अपनी मदद के तहत हमने काफ़ी काम किया। कुछ ये कि हमारे टाउन ने भी हमें इसमें सपोर्ट किया है, बाहर का जो काम है टाउन ने हमें सपोर्ट किया। लेकिन मार्केटों की जो सफाई है, ज़ाती तौर पर हम लोग अपने पैसे जो हमारे दुकानदार हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके हवाले से हम जो है उसमें अपनी मार्केट की उनकी तो हम सफाई सुथराई जो कोशिश करके हम रखते हैंगे। लेकिन बाहर से जहाँ तक आप कह सकते हो कुछ थोड़ा बहुत हमें टाउन ने किया है, लेकिन जो हाल है रोडों का, अब कोई कहता है हमारे पास अख्तियार नहीं, कोई कहता है पैसे नहीं है, तो हम अपनी तौर पर दुकानदार जो अपनी मदद आपके तहत कर चुके हैं वही है। जमील साहब, ये बताइएगा कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे तो बड़ी कोशिश को कानून नाफिज करने वाले इदारे कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, मगर ये चोरी और डकैतियों में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बहुत ख़राब होगी, स्ट्रीट क्राइम उसी तौर पर रफी हुई बहुत ज़्यादा है। यानी ये नीचे मार्केट से थोड़ा सा बाहर आ गया, अंदर मार्केट में तो अल्लाह का शुक्र है बहुत कम है। उसमें थोड़ी सी मसला हमको ये आता है, जैसे 2-3 छुट्टियां जब पड़ती हैं, लेकिन हमारे चौकीदार हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको हम लोग टाइट रखते हैं, खुद भी आगे रात बेरात चेक करते हैं। हमारा स्टाफ, मैं खुद ज़ाती तौर पर भी करता हूँ। तो उसमें यह है कि पूरे शहर में इसकी ख़राब है, ये लॉ ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। अभी मेरे ख्याल में घंटा भर पहले बताऊं, लड़की न्यू कराची से आ रही थी पॉलर की, वो बिल्कुल बराबर में उसके लाके और वो छीन लिया पर्स और मोबाइल उसमें गया, पैसे गए। अच्छा, आपके मार्केट के एतराफ में ट्रैफिक पुलिस चौकी भी बनी हुई है, जहाँ एक ट्रैफिक जाम भी होता है, तो ट्रैफिक पुलिस की निगरानी में ये ट्रैफिक और ये पतारा माफिया, उनकी निगरानी में तो नहीं चल रहा? नहीं, ये मसला तो ये है कि पुलिस जो है इनको हटाती है बहुत ये, लेकिन उसके बाद आके बैठ जाते हैं। अब ये को वो कहते हैं, अब ये भी बेचारे जो है बैठे हुए हैं 1.5-2 साल अरसे से बैठे हुए हैं, अब ये कहते हैं हम कहाँ जाएं। मसला ये आता है, कोई मतबादिल इनके पास जगह नहीं है, वो पुलिस आती है, उठाती है, ब्रिज चाल लेके भागते हैं, नुकसान भी होता हैगा।
तो लेकिन नहीं लगाने दे रही पुलिस, इनको है परेशान, ये बात तो है। लेकिन इनकी सरपरस्ती नहीं है वो, क्योंकि मेरे पास समझ में वो अगर पुलिस वाले इनसे लगा रहे होते तो समझ में आता। ट्रैफिक की सरपरस्ती नहीं है। ट्रैफिक जो जाम होता है, असल मसला ये है कि हमारी दोनों तरफ जो ये मार्केट है, ये राउंड में इस तरह गोल है। अच्छा, नीचे रास्ता कम होता है। ये शायरा पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान का ट्रैफिक इस पे आता है, अंदर से जो भी आता है, अंदर से जो समझ लें जो ट्रैफिक आता है वो शायरा पाकिस्तान है। इससे जो ऊपर ले जाता है, नीचे जो डिवाइड होता है नीचे हो जाता है। तो उसकी वजह से पार्किंग माफिया जो है, इसके आगे पार्किंग नहीं होनी चाहिए। हमारी अपनी दुकानदारों की गाड़ियां नहीं पार्क हो पाती। जो कस्टमर कहाँ से आएगा? कस्टमर नहीं आएगा तो मार्केट कहाँ से चलाऊंगा मैं? मार्केट चल ही नहीं सकती है। तो पार्किंग का हमारे साथ बहुत मसला है। उसके बाद जो रक्षाओं की दो लाइनें लग जाती हैंगी, उसको ट्रैफिक जाम हो जाता है। कोशिश करते हैं ये लोग, काफी कोशिशें करते हैं, लेकिन एक तो ट्रैफिक जो पहले था, एक वो जमाना था कि रोड भी धुलते थे, लेकिन अब तो रहे ही नहीं। तो ट्रैफिक जाम होता है तो नेमो बदल आपके पास ट्रैफिक की जो आने वाले ग्राहकों के लिए कोई खरीद करने के लिए कोई जगह में ऐसी नजर नहीं आ रही कि जहाँ पार्किंग वहाँ की जाए? पहले जैसे ये फ्लाईओवर बना था तो वो नीचे उसके जगह अमूमन हो जाती हैं, तो वो ये है कि वो जगह थी थोड़ी बहुत, लेकिन एक तरफ जो है वो ट्रैफिक पुलिस चौकी बनी हुई है। हालांकि वो मस्मार की गई है, लेकिन कोई मस्मार करने के बावजूद लेकिन अभी वहाँ कब्जा तो वही है और वही आदि मलबा गिरा हुआ है। दूसरी तरफ थोड़ा हिस्सा था जो हमारे इंतजाम में आ जाता पार्किंग के लिए, उसके ऊपर वो जो उसका इन्होंने कैंटीन लगा दिया, जो हार्ट का जो होता है वो उसके उनके कब्जे में है वो। और एक वो जो इन्होंने 15 के लिए हमसे कहा था कि यहाँ चौकी हमें बना के दो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, वो हमने जाती तौर पर 3 लाख रुपए खर्च करके यहाँ से वो बनाई हुई है, सामने आपको मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन वो भी हमारे लिए बेकार है क्योंकि उसमें कोई नफरी नहीं होती। हिरोंची आप बैठेंगे, हिरोंची बैठते हैं, हिरोंची इस्तेमाल करते हैं। चौकी में हिरोंचियों का कब्जा है? हिरोंचियों का कब्जा चौकी में, अभी उनको निकाल के भगाते हैं। तो अभी सामने आप नीचे चले दिखाऊंगा, लाइन से बैठे होंगे फिर है वो, पहले उसमें दरवाजे तोड़ के अब उसको फिर चुनाई करा के उसके दरवाजे बंद कर दिए। चौकी हालांकि उनका कब्जा हो गया था, लेकिन चौकी युगी तो मौजूद है, लेकिन हमको कोई उसमें सिक्योरिटी नहीं मिलती कि कोई यहाँ पुलिस वाले बैठे। चौकी के पीछे तो ऐसी बहुत सी जगह है कि जहाँ पूरी पार्किंग वहाँ जा सकती है, तो उसके लिए क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, चौकी के पीछे नहीं है जगह, थोड़ी बहुत उस तरफ जगह है, नजीबी के सामने थोड़ी बहुत जगह है, तो वो लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर लेते हैं। सामने स्टोर है एक बड़ा जो खुला है, इसका नाम मैग्नेट, तो उनकी थोड़ी बहुत पार्किंग हो जाती है। हम पार्किंग के हवाले से लावारिस है, मीना बाजार खुसूसी तौर पर। तो उसके लिए आपने कोई जगह देखी है पार्किंग के हवाले से, जो आपकी नजर में हो कि पहला जगह पार्किंग की जाए, कोई है ध्यान में आपके? ये हम तो कहते हैं ये सामने वाली जगह हमको दे दें, ये जो है हमारे लिए बहुत ही हो जाए, हम उसका इंतजाम खुद कर लें। हम वहाँ पे अपने बंदे छोड़ दें वो लगा के, हमारी मार्केट की गाड़ियाँ खड़ी हो जाए। बस सूरत दिगर ये है कि जो कस्टमर आता है उनकी खड़ी हो जाए। फिर एक मसला ये है कि ऊपर जो राइश है, राइशियों की जो मीना बाजार के ऊपर राइश फ्लैट बने हुए, उनकी गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, तो उनके लिए भी जगह नहीं है। तो पार्किंग का तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है करीमाबाद पे, बाजार फैसल पे भी, यहाँ पे भी। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि कोरोना वायरस की हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसके अलावा मजीद जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है आपके साथ, पार्किंग माफिया का भी आपके साथ मसला है, लोड शेडिंग का भी आपने जिक्र किया। तो ये बताइए कि अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो आपके दुकानदारों का गुजारा कैसे होगा? बहुत मुश्किल है, जिस तरह से घर चल रहे हैं बहुत मुश्किल है। महंगाई के हवाले से, महंगाई का तो आप भी जानते हो कितना सफ़र कर चुके हैं कि जब हम के महंगाई के हवाले से कानों को हाथ लगते हैं। कोई सुबह निकलता है, पहले 1000 रुपये का नोट नहीं पता चलता, अभी 5000 का नोट नहीं पता चलता कि उसकी तोड़ाव तो पोजीशन क्या है। दुकानदार बहुत परेशान है, और फिर टैक्स भी दे रहा है, टैक्सेस भी सब दे रहे हैं हमारे दुकानदार, हम लोग सब टैक्सेस भी दे रहे हैं। लेकिन जब तक ये मसले हल नहीं होंगे, ये जब तक गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट या वफाक जो सर पर हाथ नहीं रखेगा, तो दुकानदार तो मेहनत करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा। भाई सिंध हुकूमत आपने हाथ तो रखी, 11 अरब रुपए का जो बजट दिया है इमरान खान साहब ने शहर के लिए, और ताजिरों के लिए कोई बजट नहीं है, तो क्या कहेंगे? हम बिल्कुल कहेंगे कि ताजिर क्या लतीम या वारिस है, और सबसे ज्यादा ताजिर टैक्स देता है, चलाता कौन है पूरे मुल्क को। फिर हम इसी पे तो हमको इन लोगों को बुरा लगता है। टैक्स सारा ताजिर दे रहा है, 70-80% टैक्स ताजिर दे रहेगा, और उसको आप कुछ नहीं दे रहे। आप उनके ऊपर भी तो हाथ रखो ना। वजीर आजम साहब आते हैं, बस अपने 4 घंटे दिए उन्होंने कराची के लिए। क्या सिर्फ कराची के वजीर आजम नहीं है वो? 4 घंटे दे के चले गए। कम से कम ताजिरों के जो छोटे ताजिर हैं उनके सर पे भी तो हाथ रखो। टैक्स नहीं देते क्या हम लोग? बताओ किस जगह नहीं देते? ये खवातीन हमारी हैं, ये तक टैक्स दे रही हैं, सब टैक्स देते हैं, किस जगह नहीं देखते? बिजली का बिल बराबर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी सफर कर रहे हैं। कम से कम कुछ कर्जा दो हमारी उन दुकानदारों को। हम फिर दोबारा मैं आ जाता हूँ उस पर कि कुछ कर्जा दो, कुछ तो हाथ दे रखो ताकि ये रूटीन में आए।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब ताजिरों के लिए कोई सोच नहीं रहेगा भाई ये 11 अरब रुपए का पता नहीं किधर जाएगा। मैं तो कहता हूँ रोड बने, कुछ ताजिरों के सर पे हाथ रखें, पैसा दे ही ताजिर रहे। कौन ये घर से देते हैं, आप खुद जानते हो। हब है सबसे बड़ा, वही हम कह के थक गए। कराची सबसे बड़ा हब है, पूरे पाकिस्तान को पालता है, अल्लाह पालता है, लेकिन ये है कि वसीला तो बना हुआ है। कितना टैक्स देते हैं, किसी बड़े सूबे निकाल लो कोई इतना टैक्स देता हो। मगर आपके बड़े ताजिरों तो गवर्नर से, वजीर आला से, इमरान खान से मुलाकात की है बड़े ताजिरों ने, तो उन्होंने तो छोटे ताजिरों के लिए बात की, तो फिर आप बड़े ताजिरों की तरफ निगाहें क्यों रखते हो? क्या करें, बात जगह ऐसी मजबूरी आ जाती है, बड़े हैं फिर कहते हैं कि चलो इनकी ज्यादा मेहनत है, हम तो चलो छोटे हैंगे, हम ये वहां तक नहीं पहुंच पाते, हम तो ये चलो पहुंचते हैं, उन तक हमारी आवाज पहुंचाते हैं, इसलिए हम इनकी तरफ देखते हैं। जब ये कहते हैं फिर हम कहते हैं लब्बैक, अच्छा भाई चलो कि हमारी आवाज तो पहुंचे। हमारे दुकानदार हमसे कहते हैं, हम इनके पीछे जाते हैं, फिर हम आगे जाते हैं कि आज गवर्नर साहब, आज अल्लाह आपका भला करे, कमिश्नर साहब सबसे मीटिंगें करती है, लेकिन धाक के 3 पाते हैं, कोई असर नहीं हो रहा अभी तक के कोई रिजल्ट आए। कोई आके किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो 300 खवातीन बैठी हुई हैं इनके लिए भी कोई कुछ कर ले। चलो ठीक है, हम कहते हैं आप जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप कर्जा दो तो सही, आपको महीने के महीने नहीं मिले जो आप किस बांधते, फिर आप बोलो, लेकिन बिला सूद हो। अच्छा, ये बारिशें हुई, दुकान में तबाही भी आई, नुकसान भी हुआ, तो क्या सिंध या वफाकी या कमिश्नर कराची इनके तरफ से कोई नुमाइंदे आए, उन्होंने आके चीजें देखी कि इनका कितना नुकसान हुआ? कोई किसी ने यहाँ विजिट किया? सब कागजी बयान चल रहे हैं, अखबारों में बयान आ जाते हैं, ये मीडिया पे आ जाते हैं कि ये हुआ, हेलीकॉप्टर में हो जाता है सर्वे, या नीचे से शायरा फैसल बड़ा है उधर सर्वे हो गया, साइडों में हो गया, शहर में कोई नहीं आगे बता दे। किसी एक मार्केट में हमारे किसी मुजरा ने, ये किसी ने आगे पूछा हो, किसी ने एक ने आगे नहीं पूछा, या करीम बात भी पूछ लें कि ये मर्दों को छोड़े, मर्द फिर भी बहादुर होता है, आप इन ख्वातीन को ही पूछ लेंगे बेटा तुम्हारा क्या नुकसान है, बहन तुम्हारा क्या नुकसान है। किसी ने आज तक जाके नहीं पूछा। 4 महीने कोरोना खा गया, फिर ये बारिशों में तबाही हुई है कि, लेकिन किसी एक ने आके जो पूछ लिया भाई तुम किस हाल में हो बताओ। हमारे खुद ही मार्केट की तरफ से जो ऑनर है वो हुए, या उन्होंने कभी राशन दे दिया, ये हो गया, तो वो अलग बात है। जो कंपनी की तरफ से हमारी यानी आज़ादी तौर पर हो गया, लेकिन इन्होंने किसी ने नहीं आगे पूछा। पूछते पता चलता है कि जी इतने लाख वहाँ बांट दिए, बोरे इतने वहाँ बांट दिए। यहाँ जो और असलम शाह साहब जो कुछ इनके लिए राशन का कर देते हैं वो अलग है, वरना कोई नहीं पूछता आगे। तो जमीन साहब, आपकी बाकायदा एक यूनियन है नीचे, जिसे कहते हैं कि आपकी एक करीमाबाद एसोसिएशन भी कोई होगी, उनके भी अहदेदार होंगे, उनका भी तो फर्ज बनता है कि वो वफाकी हुकूमत और दीगर जाके मुलाकात करें और खवातीन के मुतालिक और ऊपर जो उनकी दुकान में नुकसान हो उसके मुतालिक उनका भी तो फर्ज बनता है, या सिर्फ आप ही ने ठेका लिया? नहीं, ये हमारे साथ आते हैं और खवातीन भी आई हैं, और ऐसा नहीं है इन्होंने जब ये हुआ है नहीं खोले तो मुजाहरा भी किया है। 5 स्टार चौरंगी पे तमाम सबने जाके मुजाहरा किया है। फिर सियासी लोगों से मिलने के तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ पे जाके तमाम खवातीन ने, हमारी नीचे वालों सब ने उनके साथ भी वहाँ भी ऐज़ो पैमान हुए। उन्होंने भी कहा चलो, उन्होंने कुछ मदद भी की। उसके बाद जमात वालों के साथ हाफिज नईम साहब, इन लोगों से हम लोगों ने मुलाकातें की हैं। ऐसा नहीं है, भाग दौड़ करते हैं, जहाँ तक होता है भाग दौड़ कर लेते हैं। जहाँ भी कोई उम्मीद की किरण नजर आती है वहाँ हम चल पड़ते हैं, चलो अल्लाह ताला ऐसा कर दे, और कहीं पीछे रुकते नहीं है। लेकिन कहीं कोई सपोर्ट नहीं हो रही है अभी तक। हमारे साथ जमील अख्तर साहब मौजूद थे और करीमाबाद मार्केट के एडमिनिस्ट्रेटर थे, और शक्ल से बड़ी बातें हुई, और बातें होने के बाद इनके मसाइल भी सुने। चलते हम एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक के वापस आएंगे, इन्हीं की मसाइल, इन्हीं की मार्केट में, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मार्केट में मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। इस वक्त हम मीना बाज़ार खवातीन मार्केट में मौजूद है, और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और यहाँ 300 से ज़ायद खवातीन की दुकानें हैं। और ये वो दुकानें हैं कि यहाँ आने वालों की खवातीन के लिए बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम है, चाहे उनका बेटा हो, शौहर हो और भाई हो, किसी को भी ये इस मार्केट में आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह खवातीन की मार्केट है, और यहाँ जो भी ख़रीदारी होगी वो खवातीन करेगी। और यहाँ ज़बरदस्त मेहंदी के डिज़ाइन भी लगाए जाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त कुछ दुकानों की जो खवातीन हैं और यकीन उनके भी मसाइल हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम ये सलाम। बताइएगा कि आपकी मार्केट के क्या मसाइल हैं और यहाँ आने वाली खवातीन को तो यकीनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम है, क्योंकि ना किसी के भाई को आने की इजाज़त है, ना किसी के शौहर को आने की इजाज़त है, ना किसी बेटे को आने की इजाज़त है। तो यकीनी तौर पर आने वाली खवातीन को यहाँ बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम है। तो आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह से यहाँ पर ये वाहिद मार्केट है पूरी एशिया में जहाँ ख़वातीन सबसे ज़्यादा महफूज है। यहाँ ख़वातीन आती हैं, बिला झिझक बैठती हैं, उठती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको कि कोई जेंट्स आ जाएगा। यहाँ पे 12 साल का बच्चा भी अलाउ नहीं है और बहुत अच्छा यहाँ पे काम है। देखें मुनासिब रेट में हम लोग काम करते हैं और ख़वातीन भी ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन यहाँ आती हैं मेहंदी लगवाने के लिए। यही मेहंदी अगर आप कहीं और जाते हैं बड़े पार्लरों में तो 8,000 10,000, वही मेहंदी हम लोग लगा देते 3,000 में 4,000 में, जो कि पूरी कराची की समझ लें सारी ख़वातीन यहाँ आती हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे तो ये मार्केट और अच्छी हो सकती है। आपको पता है लॉकडाउन में कितने नुकसानात हुए हैं। सही है, अभी हमारे यहाँ बारिश हुई है, उसमें हमारे मीटरों में आग लग गई, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या इलेक्ट्रिक वाले उनको अल्लाह माफ़ करें फ़ोन करें तो वो फ़ोन नहीं उठाते। आग लग रही है, करंट फैल रहा है, मज़ीद ख़तरा है, लेकिन वो लोग सुन ही नहीं रहे, हम उनको फ़ोन कर रहे हैं नहीं आ रहे। मतलब थोड़ी सी गवर्नमेंट यहाँ तवज्जो दे, ज़रा कोऑपरेट करें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ जो ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं वो इतनी अमीर नहीं है, पैसे वाली नहीं है। अगर होती तो वो अपने घर में होती है, डिफेंस में लेके बैठी होती, मीना बाज़ार में नहीं होती। ये वाहिद मीना बाज़ार है। आप यकीन करें कि हर गरीब, हर लावारिस औरत को, हर लड़की को, हर यतीम लड़की को, हर गरीब लड़की को हम लोग सरपरस्ती करते हैं, उनको काम सिखाते हैं, अपने पास रखते हैं। लेकिन यहाँ मसाइल बहुत है। यहाँ लाइट का मसाइल है, पानी का इंतज़ाम सही नहीं है। और आप देखिए मार्केट की हालत देखिए क्या है, 40-45 साल पुरानी ये मार्केट है। सही है, बिल्कुल खंडर हो गई है। ऊपर से छतें जो है वो बिल्कुल मसाले गिर रहे हैं और माल गिर रहा है, सरिये नज़र आ तो ये तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, यहाँ की इंतज़ामिया है, ये तो उनका काम है ना छतों को जो सही कराना। लेकिन देखिए इंतज़ामिया भी जो कितना करेगी, यहाँ की जो ख़वातीन है उनसे जाहिर सी बात है इतना पैसे नहीं निकलते कि हर चीज़ के लिए इंतज़ामिया मांगे होते। इंतज़ामिया कैसे दें, यहाँ ज़्यादा किराए नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, तो ये इतने बड़े बड़े काम तो इंतज़ामिया नहीं कर सकती ना। बाकी जो छोटे मोटे होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ पे लाइटें लगा दें या पानी का भी ज़रा वो गया था, लाइन में मीठा पानी नहीं आता यहाँ पे, तो हमारे यहाँ बोरिंग सूख गई थी, तो हमारी इंतज़ामिया ने ही बोरिंग करवाई, जिसमें 3-3.5 लाख रुपए उनके लगे। उन्होंने हमसे नहीं लिए, खुद किया। लेकिन इंतज़ामिया कितना करेगी? कोई गवर्नमेंट का बंदा यहाँ पर आए, इमरान खान से मैं कहती हूँ भाई हमारे लिए भी कुछ करें, ख़वातीन के लिए यहाँ पर आए थोड़ा सा। जब आप गरीबों की मदद कर ही रहे तो आप सबसे ज़्यादा यहाँ आए ना, यहाँ गरीबों की मदद करें। यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं, मेहनत करती हैं। देखिए इज्जत से हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग किसी से मांग नहीं रहे, सारी लड़कियाँ आती हैं, मेहनत करती हैं। आप आए थोड़ा सा इस मार्केट को ज़रा सा कोऑपरेट करें, हमारे साथ मिलकर थोड़ा अच्छा कर दें, ताकि हम भी जो है आने वाली लड़कियों को सहारा दे सकें। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि हुकूमत को चाहिए यहाँ पे कर्जे दे, लेकिन बिला सूद दे, ताकि थोड़ी तो हेल्प हो लोगों की। तो मजीद जो कि यहाँ लोड शेडिंग वगैरह का जो सिलसिला, उस बारे में क्या कहेंगे? अब लोड शेडिंग तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में ही है, उसका तो मुझे बोलना फजूल ही है कि लोड शेडिंग यहाँ ना हो, तो वो तो पूरे मुल्क में ही है, ठीक है ना। बाकी ये है कि जो कि इलेक्ट्रिक बढ़ाती रहती है पैसे, तो उसका इस मार्केट का ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई कोई सहूलत है, सिर्फ जो इंतज़ामिया सहूलत है तो वही सहूलत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हुकूमत को भी चाहिए कि हम लेडीज़ के लिए यहाँ कोई सहूलत वगैरह मुहैया करें हम लोगों को। अच्छा, जो यहाँ पर पानी बारिशों के दौरान जो दुकानों में नुकसान हुआ है, तो उसमें हुकूमत से क्या मुतालबा है? बस यही मुतालबात है कि हमें भी सहूलतें मुहैया की जाएँ। भाई ये इस पे नुकसान हो चुका है, ये बिल्कुल नए मीटर अभी आप देखें लगे हैं। इन बारिशों में 8 मुहर्रम को मार्केटें बंद थी, मार्केट में कोई नहीं था। जिस टाइम पे बारिश शुरू हुई है 7 मुहर्रम को, उसके बाद इतना पानी यहाँ हुआ, इन मीटरों में धमाके, ये पूरे बक्सबार नए लगा के गए, ये पूरे धमाके से उड़ गए, ये ट्रे उड़ के इस जगह पे आ गई और पूरा फायर केस हो गया। के इलेक्ट्रिक को कॉल करते रहे, कोई रिस्पांस नहीं। 118 वैसे ही बंद था, किसी और नंबर पे कर रहे हैं, सारे बंद। ईमेल तक करवाया, कोई रिस्पांस नहीं है। उसके बाद रात को 11 बजे आके आग खुद बुझी है पानी, जब उसकी इस केबल के ऊपर भी ये देखे ब्लैकनेस आई हुई है, इस पर पानी गिरा, आग लग गई सब कुछ। 11 बजे आके उन्होंने रात में लाइट बंद की है, उसके बाद पूछ भी नहीं रहे कि क्या है नहीं है, और करके चले गए। 4 दिन के बाद फिर वो आए हैं, उन्होंने आने के बाद ये मीटर चेंज किया है और करके जब भी बारिश होती है नुकसान होता है, कोई इसका प्रॉपर इंतजाम नहीं है। अभी वो केबल ज्वाइन किया, इसी तरह लावारिसों की तरह छोड़ के चले गए, सारे ज्वाइंट पड़े हुए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है कि ये केबल क्या होगा,
ये केबल अभी हीट कर रहा है, फिर दोबारा ये इसमें आग लगने के चांसेस है, जबकि अभी बारिश नहीं है। और बारिश में तो वैसे ही नुकसान होता है, मार्केटें बंद होती है, अल्लाह ना करे दुकानों में अगर आग पहुंच गई तो पूरी मार्केट तबाह हो जाएगी। हमारे साथ एक और खातून इस मार्केट की है और यकीनी तौर पे इन्हें भी कुछ ना कुछ मुश्किलात होगी। आइए हम उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र है, ये लोग बहुत तावन करते हैं। जमील भाई मेरी बहुत तावन करते हैं। मैं 40 साल से यहाँ पर हूँ। हाँ, मैं बहुत करते हैं मेरे लिए। हाँ, और मैं मेहनत करती हूँ, दुकान चलाती हूँ छोटी। आप क्या की दुकान चलाती हैं? ये अभी तो यहाँ पे मैंने पकौड़े वकौड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। हाँ, अच्छा, चाय वाय बनाती हूँ और चीज़ें वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, छोटी मोटी चीज़ें। हमारे साथ मीना बाजार की कुछ खवातीन थी, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई है और यकीनी तौर पर कि ये वो मार्केट है कि यहाँ आने वाली खवातीन को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि उनको यहाँ पूरी इंतज़ामिया तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। और ये खवातीन है जो अपने घरों से काम करने आती हैं, यहाँ अपना कारोबार करती है, क्योंकि अगर ये भी दौलतमंद होती और मुश्किलात का शिकार नहीं होती तो ये भी अपने घरों पे बैठती, मगर ये मुश्किल वक्त है। और यकीन तो पे कि ये मीना बाज़ार की जो दुकान है, यहाँ कारोबार होता है और तकरीबन 300 से ज़ायद ये दुकानें हैं और ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ ख़वातीन के कारोबार होता है। हम चलते हैं मार्केट की जानिब और वहाँ पर नीचे जाके जो पार्किंग और दीगर मसाइल है उन लोगों से भी हमारी गुफ्तगू होगी। और अब हम इस वक्त करीमाबाद मार्केट के बाहर मौजूद हैं और ट्रैफिक एहलकार यकीनी तौर पर ट्रैफिक को बहाल कर रहे हैं, मगर यहाँ पे ट्रैफिक जाम रोज़ का मामूल बन चुका है। मेरे साथ इस वक्त जमील अख्तर साहब मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जमील साहब, ये करीमाबाद है और यहाँ ट्रैफिक जाम रोज़ का मामूल बन चुका है, तो आप देखिए कि ट्रैफिक एहलकार ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहता हूँ कि ट्रैफिक वाले ये कोऑपरेट करते हैं, हालांकि अजीज़ाबाद पुलिस सेक्शन सामने ही है हमारे, ये लोग कोऑपरेट करते हैं, लेकिन जगह इतनी वो है। एक तो ये जो हमारे पास जो पार्किंग है ना, ये गलत है। ये आप उस कोने से देखें, ये जगह कम है, या उस कोने से जो ये पार्किंग डबल टिबल हो जाती है, उसके पीछे ये रक्षा वाले खड़े हो जाते हैं। असल शिकायत जो है हमें इस पार्किंग से, ये पार्किंग जब खड़ी हो जाती है तो हमारे पास जो ये इतनी जगह बचेगी कहाँ से? ट्रैफिक तो जाम होगा। ये जो पतारे वाले, ये भी तो आपके मुस्तबत बने हुए? पथारों वाले वो अलग है, मैंने ऊपर भी आपको जैसे बताया तो वो तो अलग है, वो तो एक लाइन में चलो लेते रहते हैं। उसमें थोड़ा सा हमें सपोर्ट पता है क्या मिल जाता है, डकैती है वकीली है, ये दुकानों पे ये अगर पथारा आगे लगे होता है वो कम हो जाता है। लेकिन इसके पीछे डबल टिबल ये जो पार्किंग है, पार्किंग के पीछे आप लोग को मैंने दिखाया रक्षा, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था पथारों के सिलसिले में, और यहाँ पे भी वही कहता हूँ कि मुझे उससे नहीं है, 3x6 के उसमें अगर लगाते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ लोग आगे आ जाते हैं, वो ये ज्यादती करते हैं। अब फिर ये वादा कर रहेंगे, फिर मैं क्या करूँ? ये तो ऊपर वालों का काम है, मैं इनके साथ कोऑपरेट करता हूँ जहाँ तक अभी ये लोग खड़े हैं देखो। लेकिन वही मसला है, नहीं है कुछ साथी जो बढ़ जाते हैं, लेकिन असल मसला वहाँ से चले आप, ये शहर पाकिस्तान है सारा, ये पार्किंग जो है ये सबसे ज़्यादा मुझे नुकसान कर रही है। वहाँ से वहाँ तक ये पार्किंग है, डबल पार्किंग, उसके बाद ये डबल में आपने देखा रक्षा खड़े हो जाते हैं, तो ये इतनी जगह में गुजरा। क्योंकि साहब, ये पार्किंग किसकी है? डीएमसी, ये डीएमसी कराती है पार्किंग। मैं थोड़ी, मेरी तो मार्केट के दुकानदारों की गाड़ियां भी नहीं पार्क हो सकती, सामने थोड़ी सी पार्किंग थी, ये इन्होंने ये ट्रैफिक सेक्शन बनाया है, उनके पास है जगह, ये हमारे पास जगह थी, ये इन्होंने कहा कि चौकी बना दो, अपने पास है 3 लाख खड़ा करके, ये देखो बनी हुई है चौकी, ये बनाई थी कि 1.5 वाले यहाँ बैठेंगे, लेकिन उन्होंने हिरोंची बैठते हैं सब। उसके बाद उन्हें निकाल के लगाया तो वो सामने देखें सारे हिरोंची बैठे हुए, हमसे करवा तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन कोई हमारी हेल्प नहीं करता। फिर वही बात आती है, कर्जे दो इन दुकानदारों को बिला सूद, ताकि ये कोरोना जो हुआ, बारिशें हुई, बहुत परेशान हुए हैं सब लोग, कुछ तो मदद करे सिंध गवर्नमेंट या वफाक, कुछ तो मदद करे हमारे करीमाबाद दुकानदारों की। पार्किंग हटाने के लिए आपकी क्या मुतालबा? मुतालबा ये है पार्किंग ये आगे करे यहाँ से कम दुकानदारों के लिए, और ये जो हमारा कस्टमर दुकान पे आता है, जब उसकी गाड़ी पार्क नहीं होगी तो कहाँ से दुकानदार आएगा, कहाँ से सेल होगी? तो ये पार्किंग को हटाया जाए यहाँ से। हमारे साथ जमील अख्तर साहब मौजूद थे और उनके साथ कुछ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं। जनाब, ये बताइएगा कि ये पार्किंग है और यहाँ कारोबार बड़ा मुतासर हुआ, तो आप क्या कहोगे? असल वो हमारे यहाँ लगते हैं स्टॉल सारे, तो बात तो आती है कि यार 3-3 लाइनें पार्किंग की लग रही है बाइकों की, उसके बाद 2 रक्शे खड़े हुए, उन सबको छोड़ के ये होता है कि स्टॉल हटाओ। आप देखें ना, स्टॉल की जगह 6 फीट की जगह है, इसको छोड़ के डायरेक्ट निशाना बनाता है स्टॉल को। अभी स्टॉल हट भी जाएंगे ना, ट्रैफिक हमारा वही का वही रहेगा, लेकिन किसी की तवज्जो सबसे पहले होता है कि स्टॉल हटा के फेंक दो। अब हमारी उम्रें ऐसी हैं, 40 साल मेरी उम्र है, चार मेरे बच्चों का साथ है, किराए का मेरा घर है, 1000 रुपये का मेरा खर्चा है। अब मेरी उम्र ऐसी है मैं कहीं जॉब पे लग जाऊँ, क्यों मुझे 30,000 रुपये की नौकरी देगा?
यहाँ अल्लाह का शुक्र है यहाँ मिल जाता है, लेकिन सबसे पहले हमें हटा के फेंक दिया जाता है। बस हटा दो, इसका नेमुल बदल कोई भी नहीं है कि यार इसका नेमुल बदल क्या दिया जाएगा, कुछ भी नहीं सोचा यार हमारे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? भाई हम भी यही कह रहे हैं, हमारा भी यहाँ ठिया लगाते हैं, हम 30 साल से ठिया लगा रहे हैं। और में तकरीबन 30 साल हो गए। बच्चे मेरे माशा बड़े हो गए, माशा बच्चे मेरे, उनकी शादियाँ करनी मुझे उनकी। हम यहीं से कमाते हैं, यही रोजगार है हमारा। सबसे पुलिस वाले आते हैं हमारे, सबसे भी हमें उठा के बाहर फेंके जाता है। इतनी सारी पार्किंग लगी हुई है यहाँ पर, उनको कुछ नहीं बोलता। इतने रक्शे खड़े हुए, बाइकें खड़ी हुई है, कारें खड़ी हुई, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। सब हमें बोलते हैं भाई फौरन हटा दो यहाँ से। हमारे साथ इस वक्त एक ट्रैफिक पुलिस अफसर मौजूद हैं और यकीनी तौर पर ये ट्रैफिक बहाल कराने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये आज ये करीमाबाद मार्केट है, मगर यहाँ डबल जो है पार्किंग है और हुकूमत KMC की तरफ से एक लाइन लगाने की इजाज़त है। यहाँ रक्शे वाले मुसलसल देख रहे हैं डबल पार्किंग है। आप लोग मेहनत तो कर रहे हैं, मगर वो मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही? सर ये शहर इतना बड़ा है और इतने रक्शे हैं कि शहर के अंदर, अगर हम रक्शे को हटाते रहते हैं, रक्शे आते हैं, हम ट्रैफिक को रेगुलेट रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। फिर दूसरा ये है कि पढ़े लिखे लोग जो कारें लगा लेते हैं नो पार्किंग के अंदर, अगर हम उनसे बोलते हैं कि कार पार्किंग में लगाएं तो वो हमारे से बदतमीजी करते हैं, कहते हैं जाओ किसी को भी बुला लो। तो हम यहाँ नौकरी करने आते हैं, लड़ने थोड़ी आते हैं। ये तो लोगों को सोचना चाहिए कि हम गलत पार्किंग ना करें, हमारा साथ दें ताकि ट्रैफिक रेगुलेट रहे, लोगों को परेशानी लायक ना हो। मगर अभी ये डबल पार्किंग लगी हुई है तो यकीनी तौर पर एक पुलिस अफसर है, तो आपका MC DMC KMC से रब्ता तो होगा कि इनके ये किसका पास ठेका है, ये कौन लोग हैं? सर मैं तो यहाँ ट्रैफिक रेगुलेट रखने की कोशिश करता हूँ, कि भरपूर कोशिश करता हूँ। ये हमारे सदर हैं यहाँ मार्केट के, ये भी लोग देखते हैं और इनके ताउन से हम सारे काम करते हैं कि इनको भी कोई शिकायत का मौका ना मिले। अब अपनी तरफ से हमारी भरपूर कोशिश होती है। हमारे साथ ट्रैफिक अफसर मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हमारी तो कोशिश होती है कि ट्रैफिक पार रहे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आके गलत पार्किंग करते हैं और जिनकी वजह से मुश्किलात पैदा होती है। मार्केट और मसाइल से अपने मेहमान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। हम नए मेहमान के साथ एक बार फिर आते होंगे। अल्लाह हाफिज़।